तो समांतर श्रेणी में ये आपका दूसरा भाग है ना, एपी वाला। उसमें आपके पास बहुत हमने बेसिक से सीखा था कि एपी क्या होती है, और बिल्कुल सरलता से समझाने का प्रयास किया गया, तो आपने उस चीज को सीखा और समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास तालिका होगी, देखिए जरा तालिका है, उस तालिका में क्या क्या आपसे पूछा गया है उसको हम पिछले आधार पर हम निकाल सकते हैं, और यहाँ से आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो भी सही होने के चांस है। और आप एपी के बारे में और अच्छे से सीखना और समझना तो पुराना वीडियो पहला, इससे पहले वाला भाग आप जरूर देखें। देखिए क्या दे रखा, a बराबर 7। ए मतलब बोलिए आप बताइए क्या होता है, प्रथम पद। ए मतलब d बराबर 3 दे रखा, d का मतलब क्या होता है भैया, डिफरेंस, सार्वंतर। गैप कितनी है पिछले पद और अगले पद में, n माने पदों की संख्या, नंबर है ना, कितने 8 पद है इस एपी में। पहला पद 3 है, पहला पद 7 है, 3-3 का गैप है, टोटल 8 पद है। कितने पद है, 8 पद है। तो अंतिम पद क्या होगा, an क्या होगा। तो कल हमने देखा था कि हम 10वां पद निकालना चाहते हैं। कौन सा पद, 10वां पद निकालना चाहते हैं। तो आप बताइए क्या होगा, a प्लस कितने d लिखते थे आप, 9d, है ना। ये हम समझ चुके हैं, अब इस पर कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अपने को यदि a आपने 10 में से 1 कम किया ना, अगर मेरे को an निकालना हो, क्या निकालना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, n में से 1 कम कर दूंगा, n माइनस 1, ये लिखूंगा मैं। तो an का फार्मूला क्या बनता है बताइए आप, an बराबर a प्लस 1 इंटू डी। अब बताइए आपको क्या क्या दे रखा है, बताइए। सबसे पहले a दे रखा है, कितना है, 7 दे रखा है। n का मान दे रखा कितना, -1। d का मान दे रखा है, तो an अपने आप निकल जाएगा, है ना। बताइए 7, ये कितना हो गया, 8 में से 1 गया तो ये भी 7, इधर कितना है 3। तो बताइए 7 का गुणा होगा ना इसमें 3 में, कितना आएगा, तो बताइए क्या आएगा, 28 मिला, जो क्या था an बराबर कितना आ गया आपका, क्या बात समझ में आ गई। an बराबर कितना मिल गया आपको, 28 मिल गया। इस प्रकार से इस तालिका में आपके कौन सी प्रश्नावली है, 5.2 का तालिका के अंदर ये 28 आ रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहां से हम किसी भी चीज को निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, पहला पद निकालना हो, डी निकालना हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए आपको दिया है a की वैल्यू क्या है, a कौन होता है भाई, प्रथम पद। d है क्या, d ज्ञात करना है, d आपको ज्ञात करना है। n माने 10 पद, और अंतिम पद 0 है, an क्या है 0। तो आप an का फार्मूला लिखेंगे, an बराबर बोलो क्या होगा, हमेशा n में से 1 कम कर दो। बताइए आपके पास an, सबसे पहले a है, क्या है बताइए, a प्लस n है क्या आपके पास, ये रहा n कितना है, माइनस कितना, d कितना, d ज्ञात नहीं है, d की जगह d, यहां कितना लिख दे 0। अब इस 0 का तो कुछ हो नहीं सकता, यहां से हम इस 18 को इस तरफ करते हैं। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा दो। बताइए ये कितना होगा, 9d, कि क्या होगा, तो ये 18 अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो 0 ऑलरेडी है मान लो, तो 0 प्लस 18, कोई दिक्कत नहीं है 0 से। इधर क्या रह गया 9d, तो ये फाइनली क्या बना, 18 बराबर 9d। काटेंगे तो क्या बनेगा, 9 एकम 9, 9 दूना, या फिर d उस तरफ रह जाएगा, इधर कौन था 18 था, यहां गुणे में कौन है d के, और बराबर से इस तरफ गुणे वाला बटे में, या क्या बोलते हैं भाग में आएगा। बताइए क्या होगा, 9 एकम 9 दूना 18, तो d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया 2। तो हमें क्या लिख सकते हैं, क्या बात समझ में आई। अगले नंबर पर आपको a क्या होता है, प्रथम पद होता है, दिया है क्या नहीं, सार्वंतर गैप दिए, दो पदों के बीच की -3 की गैप चल रही है, टोटल पद कितने हैं 18, और अंतिम पद -5 है। तो अभी आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही an वाला, क्योंकि यहां पर सब चीजें हैं, an है, a भी है, n-1 इंटू d। बताइए an के स्थान पर क्या लिखेंगे, -5, बोलते जाइए आप। a बराबर क्या, a की जगह a, क्योंकि a आपको दिया नहीं
है ना, ए आप ज्ञात करेंगे। चलिए प्लस n 18, फिर क्या लिखेंगे, बोलते जाइए, डी मतलब -3। बताइए -5 बराबर a प्लस, ब्रैकेट हल करते हैं पहले, भाग योग नियम से पता है हमको। बताइए क्या आएगा, 17 माइनस का, ठीक है, -5 बराबर a प्लस, पहले गुणा होगा, 17 कितना होगा, दोनों में से किसी एक के पास भी क्या है, और हमें जान चुके माइनस का खतरनाक होता है ऐसी कंडीशन में, तो क्या एक माइनस से गुणे में रहेगा, तो क्या उत्तर आएगा, 17 51। ए की वैल्यू निकालना है, ए को एक तरफ करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी 5 तो इधर है ही सही, उधर से कौन आना जाता है, संख्या से ऐसी, ये भी संख्या है, तो कौन आएगा, क्या बनेगा, बराबर में उस घर में कौन रह गया, दोनों में से कौन बड़ा है, प्लस का निशान है, उत्तर भी प्लस का आने वाला है। 51 में से क्या कम हो सकता है, कितना बचेगा, 46, 46 बराबर a, यानी कि पहला पद क्या निकला आपका, 46। ठीक है, देखिए a बराबर कितना दिया है, 18.9, d कितना दिया है, n दिया है, an जरूर दिया है, फार्मूला वही लगाते हैं, क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बताइए an कितना, 3.6, a क्या है, -18 पॉइंट प्लस, n है क्या, नहीं, तो n की जगह n है ही नहीं ना इस बार। बताइए d कितना दिया है, 2.5। अब बताइए ये n माइनस 1, n में से एक कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, रहने दो इसको, n निकालना तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, n माइनस 1 नहीं हो सकता, तो पहले 18 को इधर लाते हैं, तो 3.6 यहाँ है, इस तरफ से 18 जो है वो माइनस का है, बराबर से इधर आने पर 18 पॉइंट, बराबर में क्या रह गया, n माइनस 1 इंटू गुणे में 2.5, ये दोनों जुड़ेंगे, जानते हो ना आप, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, ये 18.9 में पॉइंट लगा दे, पॉइंट के नीचे क्या जोड़ दें, 3 पॉइंट से, कितना बना, 9 और 6 15, हासिल आया 1, कितना बना, दशमलव लगाई, दशमलव एक सीधे दशमलव लगा दी, अब बताइए कितना बना, 12 बना ना, बोलो कितना, 22.5। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 22.5, तो ये लिख दिया 22.5, n माइनस 1 गुणे में कौन है, 2.5, तो हम जानते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, 2.5 गुणे से कहां आ सकता है, बट्टे में, तो 22.5 के बटे में यहां से डायरेक्ट कौन आ गया, 2.5, बराबर में कौन, अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटा के इसका भाग लगाएंगे तो 9 बार में जाएगा, अरे 25 समझ लो इसको, 25 का 10 बार में क्या आता है, 25 के पहाड़ को 10 बार बोलते थे, 25 को 10 बार बोलते 250 आता है, ये 225 है, आप समझे कितनी बार कटेगा, 9 बार, कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, अगर इससे काटेंगे हम तो ये 9 बार कटेगा, तो यहां से इसको काटा तो 9 मिला, क्या मिला, तो 9 बराबर क्या मिला, n माइनस 1। अब ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, अकेला रह गया, वो संख्या है, वो इस तरफ आएगी तो क्या होगा, बराबर में कौन रह गया, 9 और 1 मिला के कितना होता है, इस प्रकार हमें n की वैल्यू प्राप्त हुई 10, क्या मिला, n बराबर, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो अब क्या है, a बराबर कितना, 3.5, डिफरेंस 0 है, 0 पर ही रहना, मतलब कोई अंतर नहीं है, 0 है, पद कितने हैं, सॉरी 105, अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद क्या होगा, तो आपका फार्मूला बोलिए, आप बोलो, हाँ, an बराबर, अब बताइए an कौन है, ज्ञात करना, a बराबर क्या लिख दे, n कितना है, 100 माइनस d कितना है, 0। अब बताइए an बराबर 105 में से 1 गया तो क्या बचा, 104, इधर कौन है, आप तो ये समझ में आ गया होगा कि हम 3.5 को इधर लाके कुछ कर नहीं सकते,
तो यहाँ देखिए आप 104 का गुणा 0 बार बोलेंगे क्या होगा? 0 आएगा। अगर मैं 104 का पहाड़ा एक बार बोलता हूं तो 104 आता है, तो 0 बार बोलने पर क्या आएगा? अरे पूरा 0 हो गया। इधर पीछे वाला क्या हो गया? 0। बचा क्या है? 3.5, यानी कि अंतिम पद भी क्या हो गया? 3.5। वो का वही अंतिम पद है, 0 कदम से चलना ही नहीं है संख्या रेखा पर, हमने कल भी देखा था। तो 3 वापस क्या आ जाएगा? 5। क्या ये तालिका समझ में आ गई आपको? ठीक है। फिर भी अगर नहीं आई हो तो पहले वाला भाग आप जरूर देखें, बहुत अच्छे से समझाया उसमें, है ना। तो आसान चीजें, एपी कोई कठिन नहीं है। अब देखिए प्रश्न ये ऐसा पूछा है, 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया गया है कि एपी दी है, वो कह रहे हैं कि एपी है ना, समांतर श्रेणी है, 10, 7, 4 देश 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 का 30वां पद है और 4 आपको ऑप्शन दे दिए। क्लियर है? आप ये जानते हो कि आपको क्या निकालना? 30वां पद। क्या निकालना है? 30वें नंबर पर क्या आएगा? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ए 30 का फार्मूला बता दो मुझे। ए प्लस कितना डी? बिल्कुल, आप 1 नंबर का प्रश्न है, आप रफ कार्य करें तो क्या लिखेंगे? बोलो। ए प्लस 29 डी। सबसे सरल टॉपिक है पूरी मैथ्स में, समांतर श्रेणी। बताइए ए की जगह आप, पता चल रहा है आपको ए कौन है? ये पहला पद है, तो यह क्या लिख दें? 29 और डी चाहिए। अब डी निकालने का तरीका बताया था मैंने कल। क्या होता है भाई? सार्वंतर डी बराबर, बोलो सूत्र बोलो, बोलो बोलो, पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस अगला पद, है ना। अब पिछला पद क्या है यहाँ पर बताइए? 4 है। पिछले पद में से अगला पद कम कर लो, तो बोलो बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? निशान क्या है? रहेगा। बताइए क्या लिख दूं? 3 लिख दे। क्या लिख दे? तो इस प्रकार से हमें डी क्या मिला? सार्वंतर क्या मिला? तो क्या लिख दे? ऐसे लिख दे डायरेक्ट, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। बताइए 10, अब इन दोनों में से किसी एक के पास भी माइनस है तो रहेगा, गुणा होगा ना। तो 29 के बजाय 30 मान लो। अगर 30 का 3 बार पहाड़ा बोलते क्या आता? 90 आता, लेकिन था 29, 3 वापस कम कर दो, क्या बचेगा? बताइए दोनों में से कौन बड़ा है? इसका गुणा करने पर एक निशान माइनस है तो रहेगा। ठीक है, बताइए क्या आएगा? तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? 30वां पद। क्या बात समझ में आई? -77 निकाल लेंगे। उसने बोला 30वां पद निकालिए, आपने ए 30 लिखा। 30वें पद का फार्मूला होता है 30 में से एक कम कर दो, ए प्लस 29 डी। क्लियर? ए की जगह आपको पता पहला पद ए होता है, डी चाहिए, तो डी कैसे निकालते हैं? 7 में से 10 कम किए -3, 4 में से 7 कम किए तो भी माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से हमने डी निकाला और इसका गुणा भाग करके हमने देखा तो 30वां पद क्या निकला? 77 निकला। क्या क्वेश्चन है? एक एपी दी है, -3, कोमा लगा दिया, -1/2, फिर प्लस का 2 का 11वां पद निकालना है। आपको 11वें पद का फार्मूला पता है? क्या बनेगा बताइए? 11वें पद का फार्मूला बोलो। ए प्लस कितना डी? 10 डी, है ना। ठीक है, आप बताइए ए है कहीं दिखा हुआ? ए क्या है? -3 प्लस 10, डी है क्या? डी निकालिए। तो आपको डी निकालने के लिए क्या करते हैं आप? पिछला पद माइनस, है ना, सार्वंतर बोलते हैं इसको। तो सार्वंतर बराबर क्या हो? बताइए क्या होगा? पिछला पद माइनस अगला पद। पिछले पद में से आप अगला पद कम कर दो, उत्तर आ जाएगा पिछला माइनस अगला, पिछला पद माइनस अगला पद। तो कौन सा पिछला पद ले ले? ये ले लो। चलिए 2 माइनस, और ये भी माइनस का है, ध्यान रखना। पिछला पद माइनस अगला पद, और अगला पद भी माइनस क्या है? 1/2। पहले इसको हल कर लेते हैं, मैं उसको यहां लिख देता हूं। 2 माइनस और माइनस 1/2। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको इतनी? ये पिछला पद 2 है, 2 में से -1/2 कम करेंगे तो पहले यहाँ गणित क्या बन रही है? 2 माइनस माइनस क्या हो गया? इधर क्या है? बोलो 2 दूना 4 और 1 5/2। क्या आया? 5/2। डी क्या मिला आपको? 5/2। दोनों में से किसी को भी एक को कोष्टक लगाओ। किसको लगा दे? 5/2 को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार और डी निकाल देते हैं। पिछला पद माइनस अगला पद, पिछला पद माइनस, अब पिछला पद क्या मान ले? -1/2। ये माइनस सूत्र वाला। अगला पद भी क्या है? -3। अब क्या होगा? -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो बोलो 3 दूना 6।
इधर आगे क्या था -1, 3 दूने क्या बना बटे में फिर कौन, तो बताइए 6 में से 1 गया तो भी क्या बचा। क्या बात समझ में आ गई है ना। 2 तरीके से बताया था ना इसको हल करना मैंने। बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा कर दो 6 वाला तो भी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला भाई 5/2। डी क्या मिला आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर लाना है। तो क्या कट रहा है किसी से कोई, 2 से क्या कट रहा, 2 एकम 2 पंजे, इसको कोई महत्व नहीं है। अब बताइए -3 प्लस 5 का 5 में गुणा ही होगा 25, दोनों में से कौन बड़ा है, 25 में से 3 गया, तो 11वां पद क्या है आपका, ऑप्शन बी मिला। ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वो बोल रहा है 11वां, तो आप 11वां पद डी आपको निकालना पड़ेगा, डी आपको अलग से रफ कार्य करके निकाल लेना। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, रिक्त पदों को ज्ञात करें। एक एपी दी है, एपी में पहला पद 2 दिया है, फिर एक बॉक्स बना दिया गया है, खाली है, यहां क्या लाना है, और यहां पर 26 लिखा है। क्या लिखा है, क्या आगे और डैश डैश कर रखा है, क्या नहीं है, क्लियर है। तो आप यहां बीच वाला पद क्या निकलेगा, अब कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर ये क्वेश्चन विकल्प में नहीं आए, सही विकल्प और 2 नंबर में पूछा जाए, 3 नंबर पूछा जाए, आप बताइए पहला क्या चीज है, ये 2 कौन है, ये प्रथम पद है, कौन है, a बराबर 2, ठीक है। अच्छा बताइए अब ये तो कुछ है ही नहीं, ये कौन है, कौन है, अरे ये कौन सा पद है, a3 बराबर क्या दिया है भाई, प्रथम पद तो 2 है, ये तीसरे नंबर वाला को क्या बोलते हैं, a3 बराबर 26। अब आपको बीच वाला निकालना तो कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये a3 से हमें संकेत मिल रहा है कि यहां कुछ कर सकते हैं। क्या a3 का फार्मूला पता है आपको, क्या होता बताइए, फार्मूला बताइए, a प्लस कितना d बराबर में कौन, क्या आपके पास a की वैल्यू है, ये रहा, a बराबर 2 रखने पर आप इसको चाहे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता ना a बराबर कितना दे रखा है, आप लिख सकते हो यहां a बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, a बराबर, अगर आप यहां पर देखो क्या करा अभी तक समझो आप। सबसे पहले सवाल को देखा तो सवाल हमें दिखा 2, फिर ब्रैकेट दिया खाली, मतलब बॉक्स दिया 26 दिया है। अब यह क्या आएगा, इसका कैसे अंदाज लगाएं, तो इसको जानते हैं हम, ये पहला पद होता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद को a बराबर कितना 2। ये 26 जो होता है यानी कि 26 तीसरे नंबर पर, इसको क्या बोलते हैं हम, a3 बराबर 26। तो कहीं ना कहीं a3 बराबर 26 है, तो ये कैसे बना होगा, a प्लस 2d से बना होगा, 3 लिखा है ना, तो आप क्या लिख दो, a प्लस 2d बराबर में कितना भाई, a3 की बजाय ये लिख दिया, 26 की जगह तो 26 लिखा है। आप a की वैल्यू जानते हो, कहीं दे रखी है आपको, 2 प्लस 2d बराबर कितना 26। आपको ये पद निकालना है, क्या बोलते हैं इस पद को, दूसरा पद क्या बोलते हैं। तो a2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सूत्र बोलिए a2 का, a प्लस कितना d, a प्लस, तो 1 तो लिखते नहीं, a प्लस डी, तो आपको a दे रखा है, d कहां से, तो d यहां से निकलेगी। आपको सेकेंड पद निकालना है तो सूत्र क्या होता है, a प्लस 1d, तो यहाँ 1 तो लिखते नहीं है ना। अब बताइए अगर मैं a की जगह 2 लिख दूं तो d कहां से लाऊंगा, इसलिए d यहां से निकलेगी। आप इस संख्या को एक तरफ कर दो, यहाँ 2 के गुणे में d अभी कुछ नहीं हो सकता है 26, यहां कौन था, ये किधर जाएगा, क्या बनेगा। अब बताइए 2d बराबर में कौन, कितना, कितना आ गया, अरे 2 से काटो 24 को, 12 आ रहा, तो d बराबर 24, यहां से गुणे वाला कहां जाता है, अब काट दो, बोलो 2 एकम 2 दूना, तो d बराबर कितना मिला, 12 मिला। बस अगर d की वैल्यू आ गई तो आपको दूसरा पद, क्या कोई सा पद, a और d से कोई सा ही पद निकाल सकते हैं। तो बताइए सेकेंड a2 निकालने के लिए आपके पास फार्मूला था a प्लस 1d, a तो आपके पास दे रखा है कौन 2, अभी आप d भी निकाल चुके हैं, क्या था, तो बताइए 12 और 2 मिला के क्या बन गया, यानी कि इस बॉक्स में क्या आएगा, क्या बात समझ में आई। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया कि पहला पद दिया है, तीसरा दिया है, दोनों को लिख के देखा, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि a प्लस 2d होता है, क्या होता है, और a प्लस 2d बराबर 26 होता है, तो a की वैल्यू तो अपने पास है, इन दोनों में से d का मान आसानी से निकल जाएगा, और जो पद बोले वो निकाल सकते, जब a और d हो तो कोई सा ही पद निकाल सकते हैं।
अब क्या है, अगले क्वेश्चन में पहले ही बॉक्स दे दिया, मतलब पहला पद है ही नहीं, 13 दे दिया, फिर बॉक्स से दिया, फिर 13 दिया, 3 दे दिया, मतलब लास्ट में तो टोटल 4 पद है। कितने पद है? क्या बस ए है क्या? पहला पद है क्या? ये कौन है 13? A2 कौन है? A2 बराबर कितना? 13 दे दिया। ये कौन है? A4 कौन है? A4। तो अब हमको ये और ये दोनों निकालने हैं, तो आप A2 और A4 से बात करके रास्ता निकल सकता। तो आप A4 बराबर भी क्या लिख दे? 3। A4 बराबर 3। A2 बराबर कितना? 13 और A4 बराबर कितना? 3। अब क्या करें? A2 अगर 13 दिया है, अगर मैं इसको यहां लिख दूं सहूलियत के लिए, देखो A2 का मतलब और A4 बराबर कितना दिया है? 3। तो A2 का मतलब क्या होगा? A2 का फॉर्मूला बनाओ, A प्लस कितना D? 1D बराबर कितना? क्या A है? क्या D है? यहां चलो A4 चौथे नंबर पर है ना, इसका फॉर्मूला बनाओ, A प्लस कितना D? 3D बराबर कितना? क्या A और D कुछ नहीं? अब इन दोनों समीकरणों को लेके कुछ ना कुछ कर सकते। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, इसको मान ले समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को आप हल करके A और D का मान निकाल सकते हैं। तो आपको समीकरण 1 व 2 से इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो बताइए क्या लिख दूंगा मैं? A प्लस D बराबर कितना? उधर से क्या बराबर में कौन? अब आप चाहते हो समीकरणों को हल करने के लिए दो मान, नाना, विलोपन, प्रतिस्थापन, कोई सी विधि से हल कर दो। कोई मिल रहा है? कौन मिल रहा है? केवल क्या बदलना है? चिन्ह बदलना, निशान बदल दो। तो आप एक छोटी सी गैप करके इस नीचे वाली समीकरण का निशान बदलोगे तो पूरी समीकरण के मान बदलेंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा? विलोपन भी अच्छे से समझा रखिए। ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का ए है, क्या हो गया? दोनों में से कौन बड़ा? अरे ऊपर 1 डी है, नीचे 3 डी है, कौन बड़ा? तो निशान हमने क्या निशान कर दिया उसको? वही रहेगा। माइनस का कितना डी लिख दूं? इन दोनों में कौन बड़ा? कोई निशान है 13 की? आपको भी नहीं लिखना। 13 में से क्या गया? कितना बचा? बोलो कितना आया? अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दो आप। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। या कौन था? कहां चला गया? बटे में गया ना। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट लिख दो आप। तो क्या लिख दे? बोलो -2। बोलो काट दो इसको, 2 पंजे, लेकिन 5 कैसा आया? डी की वैल्यू आ गई। अब जब डी का मान आ गया तो क्या पहला पद है क्या? अभी ये जरूर निकल सकता है, पहला पद तो मिला ही नहीं। अब इस डी के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, ए का मान निकाल दो। तो क्या करेंगे बताइए? हाँ डी का है ना, डी के मान को किस में रख दे? 1 में। आपको लिखना पूरा समीकरण वगैरह सब समीकरण 1 में रखने। हम तो सीखने के उद्देश्य से पढ़ा रहे कि आप सीख जाओ, गणित सरल है बिल्कुल। बताइए डी के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है? ए प्लस डी बराबर कौन? ए की वैल्यू है क्या? डी की वैल्यू है क्या? तो बताइए -5 बराबर में कौन? दोनों में से कौन सा निशान हेवी पड़ रहा है? तो बोलिए क्या बनेगा? अब क्या करें? ए का मान निकालना है दोनों संख्याओं को। तो बताइए क्या पहले से कौन बेटा? इधर से कौन गया? क्या बनेगा? तो ए बराबर कितना मिल गया? अब जब आपके पास ए और डी के मान है तो पूरी दुनिया जीत लिया आपने। ए और डी से तो कोई सा भी निकाल सकता ना। तो ए तो डायरेक्ट लिख दो। क्या लिख दूं ए की जगह? अतः ए बराबर प्रथम पद तो क्या आ गया? 18। इसको क्या बोलते हैं? A3 बोलते हैं। तो A3 का फार्मूला बोलिए। A3 बराबर सूत्र बोलिए आप। तो A प्लस कितना D? A प्लस 2D। A कौन है? D कौन है? 18 प्लस 2, D की जगह क्या? -5। दोनों में से माइनस का निशान है एक के पास तो रहेगा। 5 दूना कितना? -10। कौन बड़ा दोनों में से? 18 में से 10 गया, काय का? देखो जरा, 18 में से 5 गया, -5 13, फिर उल्टा -5 8, फिर -5। एपी बनी, यहाँ आया 18, यहाँ आया 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने देखा। क्या आपको समझ में आया?
तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब कुछ भी समझ में ना आया कि पहला पद ही नहीं है, ए ही नहीं है, तो आपके पास क्या दिया था, A2 लिख दिया 13। समझ में ना आया, A2 का फार्मूला लिख के देखा, ये कौन था, A4 बराबर 3 लिखा, A4 का फार्मूला लिखो, दोनों में से किसी एक पद को विलोप कर देंगे तो D की वैल्यू आ गई। D के मान को समीकरण 1 2 कहीं भी रख दो, A का मान आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, A और D हो तो बाकी सब काम हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, पहले नंबर पे 5 दिया मतलब A दिया, थोड़ा काम आसान हो गया, A मिल गया मतलब काम आसान हो गया। दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद, चौथा दिया है, तो आपको जो दिया उसको लिख दो। तो आपको A बराबर कितना दिया है, 5, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4। A4 बराबर कितना दिया है, 9 सही 1/2। आप पहले इसको, ये मिश्र भिन्न है तो 9 दूना और 1 जोड़ना है घटाना, जोड़ना है, 9 दूना 18 और 1, यानी कि ये क्या आया, 19/2। 9 दूना 18 और 1 जुड़ेगा, यहां से यहां तक जाने में गुणा करते हैं, इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 9 दूना 18 और 1 19। A4 बराबर 19/2। आप A4 का फार्मूला जानते हो, बताइए क्या लिख दो, A + 3D बराबर 19/2। क्या A का मान है आपके पास, क्या रख दे A की जगह, आपको लिखना है A का मान 5, या A बराबर जो भी दिया है 5 + 3D बराबर में कितना, बताइए। D की वैल्यू निकालना है तो इसको संख्या को एक तरफ करना पड़ेगा, क्या लिख दूं, बराबर 19 माइनस का कौन, आपको इसको 2-3 तरीके से बता रखा है ना। बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा कर दो, या फिर 2 पंजे बोलो, 19 तो उसके मुकाम पर ही है, 2 का गुणा 5 से होगा, क्या आएगा, काय का, बटे में फिर कौन है, तो बोलो 19 में से 10 गया, 9/2। क्या बात समझ में आई, 3D बराबर 9/2 आ गया। यदि हम इसको व्यवस्थित लिखना चाहे, 3D बराबर 9/2। क्या इतनी बात समझ में आई यहां तक। अब ये 3 कहां जाएगा, अरे गुणे में है तो भाग में जाएगा ना, कहां जाएगा, तो बताइए क्या बनेगा, ये बताइए। D तो ऐसा कैसा ही है, ये 9/2 क्या है, 2 है, तो 3 है, चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा, ये काट दो इसको, 3 क्या आ गया, D बराबर कितना आ गया, 3/2। D नहीं समझ में आया क्या, कितना आ गया D बराबर 3/2 भाई। 9 3 तिया, यहां वाला हमेशा बटे में जाता है ना, तो क्या आएगा D बराबर 9 3/2। जब A और D है तो क्या दूसरा क्या तीसरा सब पद हम निकाल सकते हैं। अब बताइए कौन सा पद है, 2, कौन सा पद है, क्या बोलते हैं इसको, A2। बोलो फार्मूला, A + D। A की जगह क्या लिखोगे, D की वैल्यू अभी क्या लाए आप, 3/, बताइए 5 दूना 10, प्लस में वापस कौन, बटे में कौन, बटे में 1 मान के 6 वाला गुणा भी कर सकते हो। बोलो 10 और 3 कितना, 13/2। A2 क्या आ गया, 13/2, है ना। आप 13/2 लिख सकते हो, 13/2, या फिर अगर ये 13/2 विकल्प न मिले तो आप 2 तो है से नीचे बटे में, 2 के पहाड़े को इतना बोलो कि 13 के पास पहुंच जाए, 2 छंग 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हो, 6 सही 1/2। क्या बात समझ में आई, या फिर क्या लिख दो, 13/2। कैसे देखो, 2 तो है इसी बटे में, 2 के पहाड़े को बोलो, 2 छंग क्या बचा, 1, है ना। तो 6 सही 1/2, या फिर क्या लिख सकते हो, दोनों ही उत्तर सही है, दोनों ही उत्तर, या तो आप 6 सही 1/2 लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कौन सा पद निकालना था, क्या बोलते हैं इसको, A3 बोलते हैं इसको। तो A3 का फार्मूला बता दीजिए, A + कितना D, 2D। A की जगह क्या लिखोगे, D की वैल्यू बताइए, 3/, क्या हो सकता है बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर 5 + 3, 5 और 3 मिला के कितना, A3 बराबर कितना। क्या बात समझ में आ रही। इस प्रकार से हमने दूसरा पद निकाला और तीसरा निकाला, ये दूसरा और ये तीसरा। A और D होने पर, A और D होने पर आपको A और D किसी विधि से निकालना है, उसके बाद आपको जो भी बॉक्स दिया
उसमें मान रखना। अब क्या क्वेश्चन है, 4 माइनस का 4 दिया, फिर बॉक्स बॉक्स, फिर 4 में से खाली बॉक्स दिया और अंतिम पद 6 दे दिया। अब क्या मिला, सबसे पहले आपको मिला ए, पहला पद को क्या बोलते हैं भाई, ए बराबर कितना, -4। ये क्या है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो बोला छठा पद क्या दिया है, 6 दिया है। इससे कुछ काम बन सकता है, क्या कर सकते हैं भैया बताओ, क्या लिख दूं, a प्लस, इसका फार्मूला a प्लस 5d बराबर कौन, क्या आपके पास a की वैल्यू है, रख दो, d का मान निकल जाएगा। क्या लिख दूं, प्लस 5d बराबर में कौन, जिसका वैल्यू निकालना उसको एक तरफ करिए, तो ये यही रह जाएगा 5d बराबर 6, यहां से 4 उस तरफ जाएगा, प्लस का 4। बताइए 5d बराबर कौन, बोलो, 5 एकम 5 दूना 10, या फिर d बराबर 10, यहां से चला गया बटे में 5 दूना, d की क्या वैल्यू आ गई, अब आपके पास a भी मिल गया d भी मिल गया, तो ये रहा दूसरा पद a2, ये रहा तीसरा पद, ये रहा चौथा पद, और ये रहा पांचवा पद। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चारों पद निकालना है, और आप अभी निकालिए, आप जल्दी निकालिए। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा, इन चारों पद को आप निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। तो क्या क्वेश्चन दिया है, आपको लिखा है एपी दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एपी है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब इस एपी के, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 2 दूना 4, 2 3 6, कल हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, 2 चौक 8 का कौन सा पद 20 है, बताइए आप, कौन सा पद 20 है, 10वां पद 20 है, 10वां पद 20 है कि 10वां पद। अब कैसे करेंगे इसको, हम मान लेते, अब हम जानते हैं 2 धाम, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, और वो कौन सा नंबर पे आता है, 10वें नंबर पर आता है। कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अंतिम पद कौन है, 20, a कौन है, 2, n अपने को नहीं पता, कौन सा पद है नहीं पता, डिफरेंस कितना पड़ेगा पूरे 2 के पहाड़े में, 2 का, 2 इधर आएगा तो 20 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, बोलो कितना, 18, n माइनस 1 गुणे में कौन है, 2 कहां चला जाएगा, बताइए कितना, 9 बराबर n माइनस 1, वो इधर आएगा तो क्या बनेगा, कितना, n बराबर क्या आ गया, यानी कि 10वां पद है, क्या है, ये कौन सा पद है, 10वां पद है। अब प्रश्न पढ़िए, ऊपर क्या लिख रखा है, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यही प्रश्न है ना। तो आपको एक बताना, अगर व्यवस्थित करना हो तो आपको बताना कि a बराबर कितना, a बराबर 3 दिया है, डिफरेंस निकाल लो, d बराबर कितना, पिछला पद माइनस 1 2 3 4, a4 माइनस क्या लिख देंगे, बताइए क्या हो, a4 कौन है, a3 कौन है, बोलो 18 में से 13 गया तो d कितना निकल गया। जब a और d आपको पता है, ठीक है, अब कौन सा पद 78 है, तो माना nवा पद 78 है, क्या है, nवा पद, तो आप क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद बोल रहे ना, कौन सा पद 78 है, तो माना अंतिम पद 78 मान लेते, 78 बराबर a की जगह क्या लिख दूंगा, n, पदों की संख्या कितनी नहीं पता है ना, कितने पद है, तो n क्या लिख दिया, n माइनस का d कितना निकाला। अब बताइए 78 है, वो गुणे वाला अभी नहीं आ सकता, ये 3 इधर फ्री घूम रहा है, बताइए 78 इधर आएगा तो बोलते जाओ आप, तो क्या रह गया उधर, गुणे में 5, बोलो कितना बचा, 75 में से 3 गया। अब इस 5 को अपन ला सकते हैं कहां पर, बटे में, तो 75 के बटे में 5 अगर आ जाए, उधर क्या रहेगा, n माइनस, अब कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक की काट दो, 5 एकम 2 और मांग रहे, 7 काट दिया, 25, 5 के बारे में 25 कौन से नंबर पर, अगर मैं यहां पर लिख दूं 15 बराबर n माइनस 1, वो -1 इधर आ सकता है, क्या बनेगा 15,
है ना, क्या लिख दूं? 15 प्लस 1 बराबर में कौन? 16 बराबर n, या n बराबर 16, एक ही बात है। तो n भी क्या मिल गया आपको? 16। अतः कौन सा नंबर पर आएगा? 16वां पद है। अतः 78 कौन सा पद है? आपको लिखना पड़ेगी लाइन। अतः इस एपी का 16वां पद 78 होगा। 16वां पद कितने पद है? 16वें नंबर पर आ रहा है 78। कितने नंबर पर आ रहा? तो आपको लिखना पड़ेगा अतः इस एपी का, अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। और यह लिखना पड़ेगा माना nवां पद 78 है। वो सब लिखा पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम केवल उद्देश्य क्या है? गणित सरल बने, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। क्या लिखना करना कुछ नहीं, आपको समझ में आ रहा है फिर नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है। अब समझ में नहीं आ रहा, हम उलझ गए लिखने में, कुछ नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया। एपी में कितने पद है? पदों की संख्या निकालनी, या फिर एपी के लिए क्या लिखेगा? समान अंतर, यानी कि गैप बराबर है। कितने पद है टोटल? ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा पता नहीं। ठीक है, एपी में कितने पद है? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ए बराबर कितना? 7। ए बराबर 7 है ना। ये कौन सा पद है? पता नहीं है ना अपने को। nवां पद 205 है। अंतिम पद 205 है मान लो, पदों की संख्या निकल जाएगी। ए दे रखा। डी कैसे निकालते हैं? पिछला पद माइनस अगला पद। तो आप कर ले A3 माइनस A2 कर लो, क्या निकलेगा? 19 माइनस 13 कितना बना? 6 निकला ना। तो D बराबर कितना आ गया? A भी मिल गया, D मिल गया, है ना। और वो n अंतिम पद है ना, वो कितना है? 205। पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या n है। क्या है? आप फार्मूला क्या लगाएंगे? बोलिए। an वाला एक ही फार्मूला चल रहा है अभी तक। तो क्या लिख दूं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अंतिम पद कौन सा है? a कौन है? n, बहुत बढ़िया, ज्ञात करना n कितने पद है। नंबर तो ज्ञात करना कितने नंबर पे? n माइनस, वो तो n है पूरा है। जैसे कि ये A3 है, A3 तेरा, तो ये A, लेकिन ये nवें नंबर पे, मतलब कौन सा नंबर पता नहीं, तो पूरा पद अंतिम है ना। n माइनस 1, वो an था पूरा, याद रह गया तुमको। अपने को नंबर निकालना है कि ये A कौन सा है, 12 है कि 13 है। जैसे ये A है 13, 3 नंबर है, ये कौन से नंबर पे, ये ज्ञात करना है। ठीक है, डिफरेंस कितना निकला? 6। अब बताइए सबसे पहले कौन इधर आना चाहता है? तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 205 में से 7 कम करना आते हैं? पक्का? 5 तो n, 2 उल्टा कम कर दो, 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 इधर आ सकते हैं, तो 6 को लाओ बटे में, 198 बटे में बराबर में कौन? 6 से काटो, 6 तिया कितना मांग रहे? अभी तो एक और मांग रहे, वापस क्या बन गया? तो 33 क्या बना? अब एक इधर आएगा, तो 33 और उधर से आया एक, तो क्या बन गया? बोलो कितना? अतः इस एपी में 234 पद है। टोटल कितने पद है ये आपको लिखना पड़ेगा। इस समांतर श्रेणी में कितने पद लिख ले? पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पर, 34वें नंबर पर 205 है। कितने नंबर पर? 34वें नंबर पर 205 है। अतः n बराबर कितना निकल गया? 34। क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या सवाल है। 18 पहला पद, दूसरा क्या है? 15 सही, तीसरा पद क्या है? और ये पद लास्ट में दे रखा, मतलब अंतिम पद होगा क्या है? 47 माइनस का 47। कितने पद है ये? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, कौन से नंबर पर है? कितने पद है? पदों की संख्या पूछिए। तो आपको पदों की संख्या पूछिए तो आपको ए, डी और सब चाहिए। सबसे पहले ए तो दिख रहा है, ए कौन है? ए बराबर कितना? 18। आप डी निकालिए। डी निकालने के लिए पिछले पद में से आप क्या करेंगे? अगला पद, है ना। तो बताइए क्या करेंगे? अगर मान लो इसमें से इसको कम करते हैं, 15 सही 1/2 माइनस का कौन? 18। पहले इसको सोल्व कर लो, क्या मिश्र भिन्न है ना, इसको बदलो। 15 दूना और 1 31/2 माइनस का कौन? 18।
आप चाहो बटे में 1 मान के 6 वाला गुणा कर दो, नहीं तो आप गुणा डायरेक्ट कर दो। 31 ठीक जगह है, बोलो 2 का गुणा 18। बटे में फिर से कौन कितना -5/2 नहीं पल्ले पड़ा, क्या कर सकते हैं बटे में 1 मान लो। बोलो 31 का गुणा 31 में क्या आएगा? अरे 31 का 31 में नहीं, 31 का 1 में, किसमें? 31 का 1 में क्या आएगा? 31 से कम 2 का गुणा 18 में, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में, याद है ना ये वाला सब, ठीक है। अब बताइए वही आया ना, और हमने डायरेक्ट कर दिया 31 लिख के 18 दूना 36, ठीक है। बटे में 1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आया? -5/, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। अब ये कौन है 47? an, क्या है ये? an बराबर माइनस का 47। अब आपको निकालना पदों की संख्या कितनी, यही निकालना। फार्मूला एक ही सदाबहार चल रहा है, क्या फार्मूले का नाम? an बराबर, बोलो बोलो, तो बताइए an की जगह क्या लिख दो? माइनस का 47। ए कौन है? n है क्या? n -1। डी कितना निकला? माइनस का 5/, कौन इधर आना चाहता है पहले देखो। 47 यही बैठा है, उधर से आया 18, वो भी क्या बन गया? उधर क्या रह गया? बोलो दोनों में से बड़ा कौन है? निशान उसी का, लेकिन वो बोल रहा है घटाव करो, ये भी बोल रहा है घटाव करो, मन का काम करके ना जोड़ दो। कितना बनेगा भैया? 7 से 14 और 1 हासिल है 1, कितना? क्या सही लिखा है? ठीक है। बराबर में कौन? n-1 और माइनस का 5/2। अगर ये 65 है, इधर कौन रहेगा? n-1। अगर मैं इस खाली अकेले 5 को लाता तो कहां आता? अगर ये 2 नहीं होता मान लो, तो गुणे में है ना -5, कहां आ जाता? बटे में। लेकिन इस -5 के बटे में 2 है, तो 2 को कहां भेज दो? ऊपर भेजो फिर, है ना। यहां लिख दो बोले आप, लेकिन वो कहां चले? डायरेक्ट कहां चला गया? वो ऊपर। ऐसा ही है ना, वो गुणे वाला पूरा कहां आ गया? आ गया बटे में। अब इसको सोल्व करो पहले, तो ये -65 -5 यहां बटे में था, वो कहां चला गया? बराबर में कौन? तो बोलो काटो माइनस से, तो माइनस कैंसिल हो गया। 5 से काटा दो, 5 एकम, एक और मांग रहे हैं, तो क्या बना? 13 दूना 26 बराबर, वो ये किधर आएगा? 26 + 1 बराबर n, यानी कि 27 बराबर n। इस एपी में कितने पद हैं? अतः यहाँ इस एपी में 27 पद है। कितने? 27 पद। क्या बात समझ में आई? ये भी समझना है, बटे के बटे में आता तो उलट गुणित ऊपर चला जाता हो। प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अभी आया ना समझ में? अब क्वेश्चन दिया है, क्या आपसे पूछ रहा है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, यानी कि इस एपी के अंदर 150 भी कोई पद है। मान लो मैं आपसे पूछूं कि 2 2 दूने 4, 2 3 6, 2 चौक 8, आप जानते हो एपी चल रही है। मैंने बोला 21 एक पद है क्या? अच्छा 20 10वें नंबर पर है। इसी प्रकार वो बोल रहे हैं आपसे कि क्या वो 150 150 भी एपी के अंदर है या नहीं है, तो कौन सा नंबर पर? ये आपसे पूछ रहे हैं। अभी मैं आप बोल दूं 21 है क्या, तो आप तो बोल रहे हैं 2 के पहाड़े में 21 आता ही नहीं है। उसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या है। सबसे पहले हमें बताइए a बराबर क्या दे रखा, बताइए 11। चलो d बराबर क्या दे रखा, बताइए। कम कर दो पिछले पद में से अगला पद, अब बार बार क्या बताना। बोलो 8 - 11, उत्तर आएगा माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की। कितना? d कितना आ गया? अब यहां अंतिम पद क्या मान ले? an क्या मान ले? माइनस का 150। तो अभी आपके पास एक ही फॉर्मूला चल रहा है अपना, कौन सा? an वाला। तो हम इससे अंदाज लगा लेंगे an बराबर, बोलिए यही। तो an की जगह क्या लिखेंगे? -150, यानी कि 150 बराबर a की जगह कौन? प्लस n तो निकालना है, डिफरेंस कितना निकला? -3। अब बताइए 150 है, 150 है, कौन आ रहा है इधर? काई का।
उधर कौन रह गया? -3। बताइए क्या बना दोनों के निशान? पहले बड़ा आदमी कौन है? माइनस। तो ये भी बोल रहा घटाव करो, वो भी बोल रहा घटाव करो, मन का काम कर दो, क्या कर देंगे? 160 बराबर n -1 इंटू -3। अब आ जाएगा वो -161 के गुणे वाला कहाँ आ जाएगा? बताइए क्या रह गया? क्या कटे? काटो 3 के पहाड़े से ये कटे 161 कटेगा, 3 पंजे 15। 161 में अगर हम 3 का भाग लगाना चाहे, 3 पंजे कितना बचा? ऊपर से क्या उतारा? नहीं जा रहा। तो कोई भी पद अगर ये कट ही नहीं रहा है तो कोई भी पद क्या पॉइंट में आ सकता है? तो ये इसका विभाजन नहीं कर सकता, इसलिए 150 इस एपी में कोई पद इससे कट नहीं सकता, इससे कट नहीं सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? वो तो कोष्टक में है, समझ रहा? ठीक है, उससे कोई लेना, पहले ये कटे तो बात बने, उसके बाद ही लाएंगे ना उसको इधर। तो ये 161 के 3 टुकड़े हो नहीं सकते, ये कट नहीं सकता। इसका मतलब इस एपी में 150 कोई पद नहीं है। क्या बात समझ में आई? जैसे कि मैंने बोला था अभी 2 के पहाड़े को बोला था, उसमें 21 था। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में अगर ये फार्मूला लगाऊं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 21 लिखा। मान लो पहला पद कौन है? 2 है। n निकालना हो, अंतर भी कितना पड़ता 2 के पहाड़े में? 2 का पड़ता है। अब बताओ 21 माइनस कितना हो गया? बराबर में कौन रह गया? कितना हो गया यहाँ पर? 19 बराबर 21 n माइनस 1। ये 2 कहाँ चला गया? क्या 19 में 2 से भाग लग सकता है? तो बस इसलिए इस एपी में 21 कोई पद है ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी 161/3 है, ये नहीं कट रहा है, मतलब इस एपी का कोई भी 150 पद नहीं है। अतः उपरोक्त तो एपी में -150 कोई भी पद नहीं है। इंपॉर्टेंट भी सवाल है, समझ में आया ना? क्या क्वेश्चन मिला है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 31वें नंबर पर क्या संख्या आ रही है वो बताना है। और आपको दे रखा है 11वां पद 38 है, क्या दे रखा है? और 16वां पद 73 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? आपके पास 11वां पद है 38 है, 11वां पद कितना है? 38 है, और 16वां पद दिया है 73 है, और आपको निकालना 31वें नंबर पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा दिया है, मैं इसको बता रहा हूं आपको कि एपी का 31वां निकालना है, तो आप 31वें को क्या लिख सकते हैं? A31 बराबर क्या ज्ञात करना है? बराबर क्या ज्ञात करना है? आगे लिखा 11वां पद, क्या बोलते हैं 11वें पद को? कितना 11वां पद क्या लिख दूं? अगर ये 31वां में अगर निकालना चाहूं, A31 बराबर फार्मूला बोलिए क्या बनेगा? A प्लस कितना D। आपको A भी चाहिए ना D भी चाहिए, तो कैसे निकलेगी? अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम हल करते अभी आए हैं। A11 बराबर 38, A11 बराबर, तो यहीं से एक समीकरण बनाइए। A11 मतलब क्या होगा? A11 का मतलब A प्लस कितना D। क्या बात समझ में आई इतनी? बराबर में कौन? ये तो बन गई आपको समीकरण नंबर 1। एक और क्या दिया? 16वां पद 73, क्या है? आप लिखेंगे एवं, एक और क्या दिया है? 16वां पद। 16वां पद का मतलब क्या होता है? A16 बराबर कौन? 70। इसका फार्मूला बना दो, A प्लस बराबर में कौन? इसको जो समीकरण नंबर 2। इन दोनों में से विलोपन प्रतिस्थापन आप अच्छी तरह जानते हो, किसी से भी A और D का मान निकाल लो, तो समीकरण 2 में से एक को कम कर दो, आ जाएगा उत्तर। आप पास में ये बड़ा मान है, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? तो आप लिखेंगे समीकरण 2 -1 से या 1 व 2 से कोई भी लिख दो। तो बड़ी समीकरण ऊपर लिखी मैंने, A प्लस कितना D, 15D बराबर कौन? 73। ये छोटी है, इसकी वैल्यू बताइए क्या लिखूंगा? A बताइए कौन मिल रहा? कुछ याद आ रहा? दोनों मिलने पर एक समीकरण के निशान माइनस कर दिए, पूरी समीकरण निशान बदल दो। बोलिए कौन कटा? इन दोनों में कौन बड़ा? निशान क्या है? रहेगा। 15 में से क्या कम होना चाहता है? क्या बचा? 7 में कौन? दोनों में कौन बड़ा? 73। निशान कुछ नहीं है, मत लगाइए। कम कर दो, कितना कम होगा?
13 में से 8 गया, पक्का? ठीक है। अब हासिल उधार लिया था, वापस देना है, कभी किसी का दिया है इसको? तो 6 में से 3 गया तो क्या सही है? बोलो 5 से काटेंगे तो 5 संग 30, तो 5D बराबर कितना? 35। कितना डायरेक्ट कर दूं? कितना आएगा? D बराबर 35 बटा यानी कि कौन? तो D बराबर कितना? D के इस मान को कहीं भी रख दो, एक ही वैल्यू निकल जाएगी। कहां रखें, कौन से समीकरण में रख दे? बोलो। तो आपको लिखना है D के इस मान को समीकरण, D के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 क्या है? बोलो। बराबर कौन? A प्लस 10। D की बात हुई ना, D का मान क्या आया? चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा ना? बताइए क्या करें? 38 माइनस, बोलो दोनों में से कौन बड़ा? 70 बड़ा है तो निशान उसी का। क्या बचा? कितना? 22 की 32। तो A की भी वैल्यू मिल गई, A और D मिल गए, तो आपको 31वां पद निकालना आसान है कि कठिन है? अतः AP का 31वां पद आपको लिखना है। अतः AP का कौन सा पद? 31वां पद। तो फार्मूला बना लीजिए, A31 बराबर A प्लस 30D। A की जगह क्या लिख देंगे? अभी निकाल के लाए ना आप, -32 प्लस 30 और D की वैल्यू बता दीजिए क्या निकली? 7। तो बताइए 30 32 तो ऐसा कैसा कर दो गुणा, कितना? 3 साते 21, एक शून्य फिर से लगा दो भाई, 3 साते 21, एक शून्य 210। 210 में से 32 बड़ा कौन है? निशान उसी का रहेगा। बताइए क्या लिख दूं? इसमें से कम कर दो ना, पहले 30 ही कम कर दो आप, तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। 2 फिर कम कर दो, 100। सही है। अतः उस एपी का पद कौन सा होगा? 31 पद क्या होगा? वो तो हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। 31वां पद 178। क्लियर है?